ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। महालक्ष्मी व्रत पर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है, जिसमें दोनों समय माता लक्ष्मी की पूजा करना और चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ हो जाता है और इसकी समाप्ति आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। उसके जीवन में धन संपदा सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता और जब यह व्रत पूर्ण हो जाए तो इसका उद्यापन करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 16 दिनों के नियमों को पूरा नहीं कर सकता तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार कम दिनों के भी व्रत कर सकता है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में इस व्रत की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। यदि कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे धन धान्य सुख समृद्धि संतान आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है और यदि कोई पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे धन संपदा नौकरी व्यापार आदि सभी चीज़ों में तरक्की भी मिलती है। तो आइए जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल वस्त्र पहनने चाहिए। यह पूजा के समय आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप अपने मनचाहे वस्त्र धारण करें। इसके बाद चावल का घोल बनाकर पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाएं। माता लक्ष्मी के चरण बनाने के बाद चौकी को आम के पत्तों से सजा दें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद अपनी कलाई पर 16 गांठ लगाकर एक धागा बांधें। इसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और कलश की भी स्थापना कर दें। कलश की स्थापना करने के बाद पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को पुष्पमाला मिठाई अक्षत सोना या चांदी आदि सभी चीज़ें जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं अर्पित करें। यह सब अर्पित करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या फिर आप सुनें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारें, खीर का भोग लगाएं। इसी प्रकार शाम के समय भी पूजा करें। पूजा के बाद एक दीपक माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के बाहर भी जलाएं और शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। एक बार पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा किया करता था। भगवान विष्णु भी अपने भक्त से बहुत से प्रसन्न रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने घर में लक्ष्मी जी के निवास की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने हर रोज एक वृद्ध स्त्री आती है जो वहाँ पर उपले थापती है। तुम जाकर उस स्त्री को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करो। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी ही है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ। जैसे ही वह वृद्ध स्त्री उपले थापने के लिए मंदिर आई तो उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहे अनुसार उस वृद्ध स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। जब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को घर आने को कहा तो वह समझ गई कि ऐसा करने के लिए उसे भगवान विष्णु ने ही कहा है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और इसमें 16 रातों तक चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया और उत्तर दिशा में मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। इसके बाद लक्ष्मी जी ने भी अपना वचन पूर्ण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मीभ्यः नमः। जय जय श्री राधे।